हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभाग्य मेस्ट्रो हाउस। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसको देखने और समझने के बाद आपको किसी और से कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा और आप इस तिथि का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। सभी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट भी कर सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तिथि इतनी स्पेशल क्यों है। मेरे अकॉर्डिंगली अक्षय तृतीया से ज़्यादा शुभ तिथि कोई भी नहीं है। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले शुभ काम और धार्मिक कार्य, दान पुण्य से मिलने वाले फल का कभी भी क्षय नहीं होता। आप जो भी पुण्य करेंगे वो उसका फल हमेशा अक्षय रहेगा। जैसे मैंने कहा कि इससे बड़ा त्यौहार मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है, तो ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं। इसका महत्व इस हिसाब से समझा जा सकता है कि इसी दिन दो जो बड़े युग हैं, सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा स्वयं भगवान विष्णु ने भी 4 अवतार इसी दिन लिए थे। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार, नर नारायण अवतार और हयग्रीव अवतार इसी दिन हुआ था। इसी से समझा जा सकता है कि ये तिथि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तिथि को वेस्ट ना करें, इसको प्रॉपर यूज़ करें, इस दिन सभी अच्छे काम करें और जो भी पुण्य है उसको अक्षय करें। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस दिन हम करें क्या। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं और ऐसा करने से बांके बिहारी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यदि आपको चांस मिलता है तो आप बांके बिहारी लाल जी के दर्शन अवश्य करें। यदि आप वहां नहीं जा सकते तो किसी भी माध्यम से उनके दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इस दिन हम जो भी पुण्य करते हैं उसका फल अक्षय होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन पानी, पंखा, चावल, घी, फल, कपड़े, पानी से भरा हुआ घड़ा, इन सभी चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी के दिन है। तो जो भी गर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पानी से भरा हुआ घर, पानी, जो भी चीज़ें हैं, इनका दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जो पुण्य हैं वो अक्षय रहते हैं। मुहूर्त पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्षय तृतीया के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे अच्छी तिथि कुछ हो ही नहीं सकती। इवन मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन किया था और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करना, यज्ञ, पूजा पाठ, ध्यान, जप, सभी चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है और इसमें आपको किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन का मुहूर्त बहुत अच्छा है। इस दिन किसी भी नई चीज़ों को खरीदना भी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली सोना चांदी। यदि आप सोना चांदी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, ज़मीन या नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो भी ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। आपको बहुत ज़्यादा बरकत देखने को मिलेगी। जो भी नया काम आप इस दिन शुरुआत करते हैं वो ज़रूर सिद्ध होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमें नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, मुहूर्त पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दिन का दान। इस दिन आप जो भी दान करेंगे और उससे जो भी पुण्य मिलेगा वो अक्षय होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से जरूर दान करिए, ब्राह्मणों को जरूर भोजन करवाइए। इस दिन किए गए पिंडदान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और सभी तरह के दोष भी दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है। यदि हम पूजा पाठ की बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें और इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हर चीज़ में आपको बरकत मिलेगी। भगवान विष्णु पालनहार हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इस दिन क्या क्या नहीं करें, क्योंकि ये तिथि बहुत ही पवित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करें। भूलकर भी कहीं भी गंदा ना रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और परिवार में आपको आर्थिक हानि होने लगती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी जरूर खरीदिए, बहुत ही शुभ है। लेकिन स्टील के बर्तन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये सब बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और घर में दरिद्रता आती है। अक्षय तृतीया के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही पवित्र तिथि है। इस दिन भूलकर भी आप किसी भी तामसिक भोजन को ना करें।
ऐसा करने से परिवार में हेल्थ इश्यूज आते हैं, रोग शोग बने रहते हैं, माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों की निंदा करना, क्रोध करना, अत्याचार करना, अपमान करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा करने से भी आपके पाप बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और वो हर जन्म में आपका पीछा करते रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी भवन निर्माण या बिना स्नान तुलसी नहीं तोड़ें। हालांकि आप बना बनाया मकान ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन नए भवन का निर्माण नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन आप जब भी घर आए तो खाली हाथ नहीं आए, कुछ ना कुछ लेकर ही आए। इससे भी घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि अक्षय तृतीया क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो